अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक इंडियन थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को घुमा देगी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि दिमाग को घुमाने वाला एक माइंड गेम है। तो ज़रूर से आखिर तक जुड़िए रहेगा क्योंकि एंड आपको ट्विस्ट देने वाला है। कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार गांव से, जहां पर एक के बाद एक बच्चियों के कत्ल और अगवा के केसेस शुरू हो जाते हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है कातिल को पकड़ने की, लेकिन वो नाकाम रहती है। वो ऐसा सीरियल किलर है जो अपने पीछे कोई भी निशान बचाकर नहीं जाता, छोड़कर नहीं जाता। फिर आखिरकार गांव के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना को बुलाते हैं। वो मुंबई से चलकर एक्सपर्ट आता है। उसका अंदाज तरीका कातिल को पकड़ने का मुख्तलिफ है। वो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि कातिल किस तरह से कत्ल करता है, कौन से हथियार इस्तेमाल करता है, उसका पैटर्न क्या है, क्या वो एक ही जगह पे मारता है या मुख्तलिफ जगह पर। फिर उन जगह पर जहां भी कातिल उन बच्चियों को मारता है उसका वो साइज करता है कि दीवार से कितनी दूर था, क्या कत्ल ये यहीं पर हुआ है या कातिल ने कत्ल कहीं और करके बच्ची को यहाँ पर फेंका है। फुटप्रिंट के बाद कातिल पकड़ने के करीब होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक कातिल के ऊपर पहुंचती है तो पता चलता है वो तो कातिल ही नहीं बल्कि कातिल को तो दूसरा है। पुलिस खुद हैरान रहती है कि जिस चीज़ की हम रिसर्च कर रहे थे, जो कि हमारा पॉइंट था, जिस पैटर्न पे हम चल रहे थे, असल में वो तो ये नहीं है। फिर पुलिस घबरा जाती है कि कातिल को आखिर किस तरह से पकड़ा जाए। जॉनी खन्ना के साथ पुलिस ऑफिसर मेगा, जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो भी उसके साथ शामिल हो जाती है। इनके दरमियान पर्सनल टेंशन भी चल रही होती है, लेकिन वो कातिल को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जॉनी खन्ना एक्स गर्लफ्रेंड मेगा के साथ काम करने को तैयार नहीं, लेकिन उन दोनों की मजबूरी बन जाती है। फिर एक केस की वो वीडियो देखते हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक बच्ची जो कि चर्च के अंदर इबादत करने आई थी, वहाँ से उसको अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। फिर एक शादी का फंक्शन के अंदर भी यही सीरियल होता है और एक बड़े एमपीए की बेटी को अगवा कर लिया जाता है और पुलिस ऑफिसर मेगा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि अगर उसने इनकी बच्ची को बाजियाब नहीं कराया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उनका शक एक बच्चे पर जाता है, उस बच्चे ने एक लाश को कहीं फेंक रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर मेगा उसका बच्चे का स्केच बनाती है और स्केच की मदद से वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके पास पहुंच ही जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा तो बेकसूर निकलता है। अगवा करने के बाद जब उससे इन्वेस्टिगेशन होती है तो लगता है पूरा शक कि यही बच्चा इसके अंदर शामिल है, लेकिन वो कातिल ऐसा शातिर है जो पुलिस को क्लूज भी देता है और उनके लिए हिंट भी छोड़ता है। लेकिन वो हिंट और क्लूज पे जब पहुंचते हैं तो वो कंफ्यूज करने वाला होता है। ये बच्चा दरअसल वो नहीं होता जो कि असल कातिल है, बल्कि इस बच्चे को यूज़ किया गया था और उसके सामने वो 3 तस्वीरें लाई जाती हैं जो कि बच्ची आगे अगवा हुई हैं। उनमें से एक बच्ची वो थी जो कि एमपीए की बेटी थी। वो बच्चा भी खुद एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है। पुलिस समझ नहीं पाती कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों कातिल हमारी पहुंच से दूर है। आखिर में आ जाता है फिर ट्विस्ट, असल में कातिल एक साइकोलॉजिकल बीमारी डिसऑर्डर का शिकार था और वो एक औरत थी जो लड़का बन के सबको कत्ल कर रही थी। वो बच्ची को मारने के लिए एक जगह पे रखती है जहाँ पर उसका बाप पहुँच जाता है। फिर वो उस पर हमलावर हो जाती है और उसे मारने की भरपूर कोशिश करती है। वो भी आदमी हैरान होता है कि इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर गर्ल के पास इतनी ताकत कैसे आई। बर्थडे गर्ल को वो पकड़ती है और उसके पास वो पहुंच जाती है और उसका बाप उसे बचा नहीं सकता। वो ऐसे तरीके से उसके पास पहुंचती है और उसको ऐसे अपने अंदर जाल के अंदर फंसाती है कि सब हैरान रह जाते हैं। जॉनी खन्ना कहता है कि आप मेरी बात को माने और असल कातिल वो नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। असल कातिल एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। उसको पकड़ने के लिए हमें बहुत महारत से काम लेना होगा, वरना हम उसे किसी तौर पर भी नहीं बचा सकते। जॉनी खन्ना के साथ
फ़ोन आता है उसके कज़न का और वो कहता है कि मुझ पर हमला हुआ है और मेरी बेटी खतरे के अंदर है। जॉनी खन्ना कहता है कि तुम मेरी बात नहीं समझी, और ये है असल वो कातिल जो कि उनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की शिकार है, क्योंकि इसका बचपन बहुत दर्दनाक गुजरा होता है। उसे वो खुशियाँ नहीं मिली होती जो उसे चाहिए थी, और वो किसी को खुश देखना नहीं चाहती। पुलिस जॉनी खन्ना की मदद से उसके पास अब पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद अब पुलिस उस पर हमला कर रही होती है, लेकिन वो भी अपनी पूरी तैयारी के अंदर होती है। ऑफिसर मेगा भी अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से इस कातिल को पकड़ा जाए, लेकिन वो अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करती है। वहाँ पर उसे एक लाश भी मिलती है, और पुलिस ऑफिसर मेगा की जान खतरे में हो जाती है, क्योंकि वो कातिल उस पर हमला कर देता है। जॉनी खन्ना की वहाँ एंट्री होती है, और उस बच्चे को, जो एमपी की बच्ची थी बर्थडे गर्ल, उसको वो बचा लेता है। वो बेहोश होती है और जॉनी खन्ना की जान खतरे में हो जाती है, लेकिन जॉनी खन्ना सोचता है कि जब तक मैं इस बच्चे को सेफ जगह पे नहीं ले जाऊं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार उस बच्चे को वो एक जगह पर रखता है और उसके बाद उस कातिल पर हमला शुरू कर देता है, जहां पहले ही वो ऑफिसर मेगा से लड़ रही होती है। और जब जॉनी खन्ना देखता है कि अब कोई सूरत नहीं है बचने की, तो वो वहां से उस बच्ची को लेकर निकल लेता है। उधर ऑफिसर मेगा की जान खतरे के अंदर पड़ी होती है। आज हम आपके लिए एक इंडियन थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को घुमा देगी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि दिमाग को घुमाने वाला एक माइंड गेम है। तो जरूर से आखिर तक जुड़िए रहेगा, क्योंकि एंड आपको ट्विस्ट देने वाला है। कहानी शुरू होती